अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड ईयर आपका ना मैं पहले चैप्टर से थोड़ा सा स्टार्ट करने लगी हूँ क्योंकि हमने वो वाला चैप्टर पढ़ लिया है। तो फिर मैं आज वाला लेक्चर थोड़ा सा ब्रीफली पहला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 12 है उसको मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब? स्टैटिक से आप ज़हन में रखें एक स्टेशनरी और इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन पार्टिकल, यानी पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी इधर दे अगर वो अट्रैक्ट करें एक दूसरे को या रिपेल करें तो ये क्या कहलाते हैं? चार्ज। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन चार्जेस की वजह से ये सेम चार्जेस आपको पता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इन चार्जेस को लॉ की सूरत में कूलम्स में बनाया। कूलम्स ने ये बताया कि अगर दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, और दोनों अगर अट्रैक्टिव हैं, अपोजिट हैं, तो एक दूसरे की तरफ होंगे, और ये दरमियान में दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। तो वो कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसने वो डिस्कस किया है कि इसमें उसने एफ जब उसने डायरेक्ट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 एंड Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो के की वैल्यू जो 1/4πε0 9×10 इसकी वैल्यू क्या आती है कि 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्साइड नॉट क्या है? ये कांस्टेंट है। इट इज़ नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ बल्कि उनके दरमियान फ्री स्पेस एयर है। तो उस सूरत में आपके पास ये दो चार्जेस। अब देखें हम इनको देखते हैं कि जो फोर्स उन पे एक्ट कर रही है वो कौन सी है। मसलन ये 1-2 फोर्स है, इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 है 1 की वजह से, यानी Q1 ये है, Q2 2 है, और Q2 की तरफ से जब एरो होगा तो वो कौन सी फोर्स कहलाएगी? F21, यानी फोर्स किस एफ चार्ज जो 2 पड़ा हुआ है उस पे फोर्स जो है वो F2 है, और उस पर कौन सी फोर्स लग रही है वो Q1 है, उसको हम Q1 कहेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर Q2 है और उधर Q1 है, और अगर Q1 पे फोर्स लग रही है तो वो F1 कहलाएगी, और 2 का मतलब ये है कि फोर्स 2 जो है उस पर असरअंदाज हो रही है। इज़ इट क्लियर? अब दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखें, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, दोनों फोर्सेस सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक रख लें, कोई मीडियम रख दें, तो फिर हमारे पास फोर्स कौन सी आएगी? तो वो हमारे पास क्या है कि फिर हमारी फोर्स पे क्या असर होगा। तो फोर्स किसके बराबर होती है? ये जो अफेक्ट ऑफ मीडियम क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। तो उस वक्त फोर्स क्या बन जाएगी? F/εr। तो हम उसको एफ वैकम की हम वैल्यू लगाएंगे नीचे, हमारे पास दो वैल्यू आएंगी Φr और Φ0। तो हम उनको दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो फोर्स होती है, अब ये फोर्स पड़ी हुई है, आप देखें जब हम अपने हाथ को फैलाते हैं तो ख़ास डायरेक्शन तक हम अपने हाथ को दीवार से या किसी चीज़ से टच कर सकते हैं। इसी तरह किसी चार्ज की जो फोर्स है वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती कि उसके करीब कहीं से भी चार्ज लेके आएँ तो वो उसको अट्रैक्ट करे, नहीं। उसके अंदर एक एरिया होता है फोर्स के इसके चार्ज के दरमियान। ये जैसे चार्ज है, इसके गिर्द एक एरिया होगा एक्सक्यूज़ मी, कि वो जो दूसरा चार्ज जो है वो हम उसके करीब लाएंगे तो हम उस एरिया के अंदर एक ख़ास एरिया होगा जिसके अंदर हम चार्ज लाएंगे, उस एरिया को क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ फोर्सेस। ठीक है। अब कोई चार्ज पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनको टेस्ट करने के लिए हम एक दूसरा चार्ज करीब लाएंगे। जब हम उस दूसरा चार्ज करीब लाएंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों में फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है। तो हम उसको वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी जो ताकत होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी उस चार्ज के ऊपर एक जो है वो फोर्स जो होगी वो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक जो है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है ये है कि दो चार्जेस पड़े हुए हैं और हम एक चार्ज जो है उनके दरमियान डिस्टेंस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दी हुई है, इससे हम E = F/Q है, तो यहाँ हम वैल्यू लगा के हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आज के लिए आपका इतना, थैंक यू।